मॉडल को ट्रेन करना कितना मुश्किल होता है? सब अननोन होती है, उनको कुछ पता नहीं होता है कि आप किस तरह वॉक करना है, कहाँ ऑडियंस बैठे हैं, किधर देखना है, ये सारा हम लोग सिखाते हैं। कि अगर आपकी डिजाइन करदा ड्रेस पे कोई तनकीद करे तो उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है? तनकीद तो आती है लेकिन इतना हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं। जैसे हमने मतलब जिस क्लास के जिस लेवल के होते हैं हम उस लेवल पे चलना चाहते हैं। किसी की हाइट बहुत जी, अच्छी है, हाँ। कोई ओवरवेट है, तो उनके लिए आप अलग से भी ड्रेस कस्टमाइज भी करती हैं? के लिए अलग होते हैं, ऐसा कपड़ा, ऐसा मटेरियल, ऐसा हम वो यूज़ करते हैं जिससे वो थोड़ी स्लिम लगे। जो घर पे बैठी हमें देख रही हैं शो, घर की चीज़ों के साथ जिम्मेदारियों के साथ, उनको क्या टिप देंगी? घर में भी बहुत सारी चीज़ें, अब तो यूट्यूब चैनल, आपको तो पता है चैनल्स यहाँ पास कितने हैं, हर चीज़ आप देख सकती हैं, उस पर ही सीख सकती हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं काम। करने वाला होना चाहिए, बंदे को एक लगन होना चाहिए कि हमें ये करना है, जरूरी नहीं कि हम बाहर निकल के करें। आप इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं तो हमें थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। हम ये चाहते हैं कि मतलब ऐसा इवेंट पेश करें, लोगों को बताएं कि उसमें हमारी न्यू मॉडल्स हैं, न्यू कमर्स आते हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं। असल जो हमारे काम है प्रमोट करना। जी। Assalamualaikum, this is me Hania Salman. Welcome to our show Entertainment 360 on your favorite YouTube channel Voice of Sin. तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक फेमस डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर, और साथ में ही इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम तलत, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके, वॉइस ऑफ सिंध में? बहुत अच्छा लग रहा है और आप इतनी अच्छी होस्ट हैं। ज़ाहिर है हमारे सामने जो होस्ट अच्छी हो तो सवाल और जवाब करने में बड़ा मज़ा आता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये बताइए कि अपने इब्तदाई हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ बताइए हमें। बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब अपने नाजरीन को भी ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने ये कोई 25 ईयर्स हो चुके हैं जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा, और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स उस वक्त 2 ईयर्स का होता था। अच्छा। मैंने करा और फिर काफ़ी मुश्किल होता है, आपको पता है कि उसमें सारे हमें मैप्स बनाना, कटिंग हर चीज़ चाहिए होती है। जी। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर जब हमने शोज़ अपने करे तो जब मेरे कपड़े तैयार हो जाते थे तो उसकी ज़ाहिर हम किस तरह दिखाएं, किस तरह उसको लोगों तक पहुंचाएं, तो कुछ टीवी चैनल्स पे मैंने दिए, कभी टीवी चैनल्स पे देती थी। हमारी होस्टें काफ़ी उन्होंने वेयर की हैं मेरी ड्रेसेस। फिर जो सेकंड मरहला था कुछ 1-1.5 साल बाद, फिर हमने फैशन शोज़ का शुरू किया कि इसके ज़रिए हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। सही। तो इन सब ड्यूरेशन में आपको कितना टाइम लगा इन सब चीज़ों में? मुझे 10 ईयर्स तो बिल्कुल लगे हैं, मतलब आगे बढ़ने में और अपने आप को लोगों में इंट्रोड्यूस कराने में, डिफरेंट उसके ज़रिए, कभी टीवी चैनल्स के, कभी हम मैगज़ीन के ज़रिए, मतलब प्रिंट मीडिया है, हर तरह से मैंने उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। ठीक है। अच्छा, आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं तो हमें थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, इवेंट ऑर्गेनाइज़र का अब तो कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, लेकिन 10 साल 15 साल पहले तक बहुत अच्छा था। बहुत कम लोग थे इस फील्ड में, और एज अ फीमेल मैं मतलब कम है काफ़ी ऑर्गेनाइज़र जो हमारे हैं अभी। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब ऐसा इवेंट पेश करें, लोगों को बताएं कि उसमें हमारी न्यू मॉडल्स हैं, न्यू कमर्स आते हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं। असल जो हमारे काम है प्रमोट करना। जी। तो वो अब जब आती हैं पब्लिक के सामने, फैशन शोज़ करती हैं, लोग देखते हैं हर तरह से। आपको पता है आजकल कितना ज़्यादा हमारा इन है जो हर, तो उस पर आती हैं वो लोग, तो आगे बढ़ती हैं, कुछ ड्रामा में चली जाती हैं, कुछ होस्टिंग में चली जाती हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड ऑन हर कि वो क्या कर सकते हैं, कितनी उनके ऊपर उनके अंदर कितनी वो है सलाहियत कि वो आगे बढ़ें। जी। मुझे ये बताएं कि मॉडल को ट्रेन करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। कुछ तो बिल्कुल भी मतलब अननोन होती है, उनको कुछ पता नहीं होता है कि आप किस तरह वॉक करना है, कहाँ ऑडियंस बैठे हैं, किधर देखना है, ये सारा हम लोग सिखाते हैं। जो हमारे ऑडिशंस होते हैं 2-3 तो करना पड़ते हैं हमें हर हालत में। कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई ड्रेस किसी मॉडल ने जला दिया या ख़राब कर दी हो? बहुत होता है, इसकी तो ना पूछें आप। स्लिप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वो शोज़ में ये होता है कि 2-3 ड्रेस सब होते हैं। एक वेस्टर्न पहन लिया, उसको आपने वियर करना, फिर आपको ईस्टर्न पहनना है, ब्राइडल पहनना है, तो वो इधर उधर, लेकिन आपको पता है लड़कियां तो नहीं कर सकती हैं। तो उसके लिए बहुत कुछ काफ़ी कुर्बानियाँ हमने दी हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी लॉस हुई हैं। तो वो जो आपका लॉस हुआ, उसको मैनेज कैसे करते हैं फिर आप? कुछ नहीं करते हैं, बस दोबारा से बनाते हैं, दिल बड़ा करते हैं बस। ज़ाहिर बच्चियाँ ये आई हैं हमारे
साथ आई हैं, हमारी बच्चियों की तरह हैं, हम उनको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं कि उनको कोई वो ना लगे, फील ना करें कि हम नई जगह हैं। अब तो मेरी तो बहुत ज़्यादा, हमारे जितने साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उसको वो करते हैं। सही। तो आप जो ड्रेस डिज़ाइन करती हैं तो उसमें आप ज़्यादा वेस्टर्न होते हैं या फिर ईस्टर्न होते हैं? ईस्टर्न ज़्यादा होते हैं। ईस्टर्न ज़्यादा वेस्टर्न तो बहुत कम होते हैं। सही। क्योंकि हमारा जो माहौल है आपको पता है हमारे पाकिस्तान का, तो हमें ईस्टर्न ज़्यादा चाहिए होते हैं, चाहे वो समर के हों, विंटर के हों। विंटर में थोड़ा सा वेस्टर्न लुक आता है, लेकिन ईस्टर्न में हम पूरा, अब आपको पता है मैक्सीज आ रही हैं, मैक्सीज में आपको ब्राइडल ही मैक्सीज मिलेंगी, आपको स्लीवलेस भी मिलेंगी, आपको बैकलेस भी मिलेंगी। तो हर तरह की जो चल रहा होता है उसी पे हम करते हैं काम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपके डिज़ाइन करदा ड्रेस पे कोई तनकीद करे तो उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है? तनकीद तो आती है, लेकिन इतना हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं। जैसे हमने मतलब जिस क्लास के, जिस लेवल के होते हैं हम उस लेवल पे चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो है हमारा माशरा है, हमारे लोग हैं, वही देखने भी आते हैं, वही हमें देखते हैं टीवी पे भी। आपको पता है, देखिए ड्रामे आते हैं तो जो अच्छा होता है उसको लोग लाइक करते हैं, और थोड़ा सा हट के होता है तो उस पर बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग। तो इसको भी देखना पड़ता है कि क्या है। कुछ एक बात और मैं आपको बताऊंगी इसमें कि हमारे पास जो लड़कियां हैं, कुछ हेल्दी होती हैं, कुछ बल्की होती हैं, कुछ थोड़ी, तो उनके लिए भी हमें देखना पड़ता है कि उनको कौन सा ड्रेस सूट करेगा। हाइट बहुत ज़रूरी होती है, आपको पता है मॉडल की हाइट बहुत ज़रूरी, वेट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको ऐसी चीज़ पहनाते हैं कि उनको मतलब लंबी, हम हेयर स्टाइल ऐसा बना देते हैं कि थोड़ी टॉल लगें। फिर आपको पता है हील पहनती हैं तो वो अच्छा मैनेज हो जाता है माशाल्लाह। आप करना चाहें बस करने वाला होना चाहिए। सही। और मुझे ये भी बताएं, जैसे कुछ आपने अभी बात की कि कुछ जो है वो हाइट में ज़्यादा होती हैं, किसी की हाइट बहुत अच्छी है, कोई ओवरवेट है, तो उनके लिए आप अलग से भी ड्रेस कस्टमाइज भी करती हैं? जी बिल्कुल, उनके लिए अलग होते हैं। ऐसा कपड़ा, ऐसा मटेरियल, ऐसा हम वो यूज़ करते हैं कि जिससे वो थोड़ी स्लिम लगें। कुछ कपड़े होते हैं ना, आपको पता है कि हमारे पास जैसे ऑर्गेन्जा के कपड़े हैं तो उससे आपको अच्छा खासा बंदा हैवी लगता है, हैवी लगता है। हाँ, और ये जो हमारे पास शिफॉन होते हैं, जॉर्जेट्स होती हैं, तो उसमें आपको स्लिम लगता है। आप कुछ ऐसा पहने जिससे आपको कपड़ा ढलकने वाला हो, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ती हैं। सही। तो और बताइए कि आप जो है वो जैसे फैशन शोज़ वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है? बस अच्छे अच्छे शोज़ भी देखते हैं। मैं असल में आउट ऑफ कंट्री बहुत जाती हूँ, मेरे बच्चे बाहर हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह से वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। कुछ दुबई है या जर्मनी है, तो उधर जाती रहती हूँ। तो वहाँ पे शोज़ अलग होते हैं। सऊदी अरब में कुछ अलग होते हैं, अरबी स्टाइल होता है उनका, उनके मैक्सीज़ का ज़्यादा होता है। तो हम लोग सीखते हैं, ज़ाहिर है हर जगह से सीखना पड़ता है बंदे को। और अब तो ये मोबाइल जो इतनी छोटी चीज़ है, पूरी दुनिया हाथ में है, तो आप हर चीज़ को आप इसमें देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो मैच करना पड़ता है थोड़ा। सही। मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया कि आप ईस्टर्न जो है उस पर काम करते हैं, तो आगे आपका फ्यूचर में वेस्टर्न पे कुछ है, फोकस है आपका वेस्टर्न की तरफ, उसके ऊपर? वेस्टर्न में बस मुझे मैक्सीज़ का ज़्यादा वो है कि हम चाहे हम स्लीवलेस मैक्सीज़ कर दें, थोड़े से शॉर्ट जो हमारे पास, शॉर्ट्स, मिनी शॉर्ट्स, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सही। बाहर जाएं तो कोई मसला नहीं, बाहर भेज रहे हैं कपड़े, हम दुबई भेजती हूँ मैं अपने, मेरे ड्रेसेस जाते हैं यहाँ से, तो टॉप्स जाते हैं, तो वो यहाँ के टॉप्स बहुत पसंद करे जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो बाहर से आते हैं, अमेरिका उधर से, तो यहाँ से हम लोग जो भेजते हैं वो उनको पसंद आते हैं। बहुत स्कार्फ पे छोटा सा वो डाल लिया स्टोल टाइप का है, तो वो पसंद करती हैं बहुत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाहर से, जैसे आपने बताया बाहर भी आप काम करें, तो बाहर से आपके पास ज़्यादा जो है वो डिमांड कौन से ड्रेसेस की आती है? देखिए मैं ना कनाडा भेजती हूँ कपड़े, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, 2 जगह। तो वो ज़्यादातर शादी ब्याह के बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पे बहुत बहुत चलते हैं। आप यकीन करें कि इतने हैवी ड्रेसेस चाहती हैं वो लोग। तो असल मेरी बच्ची वहाँ पे है कनाडा में। अच्छा। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि अम्मी इस तरह के भेजें, डिज़ाइन भेज देगी या हम बना के भेजें। तो साल में 2 दफ़ा, मतलब 2 टाइम ऐसा होता है कि एक तो ईद होती है और दूसरी शादियों के सीज़न होते हैं, तो वहाँ से वो हमें बताती हैं, हम भेजते हैं। बड़ा अच्छे वहाँ पे सेल होते हैं, उनकी डिमांड भी बहुत होती है और पसंद भी बहुत करते हैं। लेकिन बस ये होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि बाहर हमारी चीज़ को अगर ख़राब होगी ना, तो देखें नाम बदनाम हमारे मुल्क का होगा, तो हम हर चीज़ को वो रखते हैं कि भाई जी यहाँ तो चलें, फिर भी चल जाता है पाकिस्तान का, लेकिन जब बाहर चीज़ें जाती हैं तो वो हर चीज़ पॉइंट आउट करते हैं वो लोग। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि नाम ख़राब हो, पाकिस्तान का होगा। तो मेरी बेटी जो है काफ़ी हेल्प करती है मेरी इसमें, जो वहाँ पे हम भेजते हैं कपड़े बड़े पसंद किए जाते हैं। तो मैं साल में 2 दफ़ा ज़रूर भेजती हूँ
वही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका कोई ड्रेस, कोई मॉडल अगर कभी खराब कर देती है तो आपको कितना गुस्सा आता है और आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है उसके ऊपर? बहुत गुस्सा आता है, 2-3 दिन तक तो मैं लगी रहती हूँ। अभी मेरे मतलब लास्ट जो मेरा शो हुआ था, 1 वीक हुए, तो उनमें मतलब 2 ड्रेस मेरे गायब हो गए, 2 ड्रेसेस। वो लड़कियों ने आई डोंट नो कहाँ उन्होंने डाल दिए, क्या करा है, अभी तक नहीं मिले। गायब हो गए, मतलब इतने अच्छे ड्रेस थे कि किसी ने चोरी कर तो लिए। पता नहीं क्या करती हूँ, समझ में नहीं आता। अब किसी को बगैर देखे तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि चोरी करें। हो सकता है उन्होंने कहीं डाल दी, लड़कियों ने उठा के जल्दी जल्दी, तो वो उससे बड़ा दुख होता है काफ़ी। इंसान की वो होती है, हर्ट होता है बंदा कि भाई हमारी इतनी अच्छी चीज़ें मिस हो जाए। तो बस ये मैं समझाती हूँ सबको, बच्चियों को, लड़कियों को, कि भाई आप प्लीज़ उसको एहतियात से रख दिया करें। आपको कहीं भी रखना है, आपको एक इधर ना करते कि मैडम वहाँ जिम्मेदारी से करें। जी, तो इसके लिए 1-2-3 लड़के भी हम हायर करते हैं जो देखते हैं सामान को। ज़ाहिर है आपको पता है इतने ड्रेसेस होते हैं, फिर एक नहीं होता डिज़ाइनर, 5-6 आते हैं एक साथ, तो सबके ड्रेसेस मिक्सअप होते हैं, सब अपने 3-4 लोग लेके आते हैं, उसमें से भी मिस हो जाते हैं बहुत। क्योंकि मेरा जो ये मसला है कि मैं ज़रा पुरानी हूँ थोड़ी, तो वो मुझे बुलाया जाता है, स्टेज पे बुलाते हैं, स्टेज पे जाती हूँ तो वहाँ पे मेकअप रूम का जो होता है वो सिलसिला सारा हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, बाकी इतना नहीं होता है। तो मुझे ये बताएं कि आप इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? डिज़ाइनर भी हैं, फिर साथ में इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, प्रोडक्शन की हेड भी हैं, सीईओ भी हैं, तो मतलब इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास मुश्किल तो होता होगा आपको, मुश्किल तो होता है सब कुछ, लेकिन बस मुझे ये फील्ड पसंद बहुत है और मेरी अपनी मतलब फेवरेट चीज़ जो होती है ना इंसान की, वो आराम से कर लेता है। अगर उसको आप दूसरी जगह कर दें तो वो नहीं कर सकता। मेरी फेवरेट है डिज़ाइनिंग, ये मैं शुरू से करती थी, जब छोटी थी मेरी मदर के साथ हम लोग बहुत करते थे। मेकअप का मुझे बहुत वो है, मेरा अपना सैलून था दुबई में, मैंने काफ़ी अर्से चलाया वहाँ पे। तो बस ये जो शौक़ होता है ना, ये आपको सब कुछ करा देता है, ये समझें। ऐसा ही है, मुझे शौक़ बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि जो नए टैलेंट हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, फैशन डिज़ाइनर की, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल आएँ, मैं यही चाहूँगी कि आप लोग आएँ और सीख के आएँ, हर चीज़ को सीखें। देखिए ऐसी किसी चीज़ में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आप चले जाएंगे, लेकिन आपको आउट होना चाहिए ना कि ये चीज़ कैसे है, किस तरह है। थोड़ा बहुत 1 साल का कोर्स करें, 6 महीने का करें, थोड़ा सा करें, लेकिन ज़रूर सीखें। चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, चाहे आप डिज़ाइनर बन रहे हैं, चाहे किसी फील्ड में भी जा रहे हैं, मैंने हर चीज़ सीखी है। मैं बगैर सीखे मैं कहीं नहीं गई। हालांकि मुझे बचपन से बहुत मेकअप का बहुत शौक़ था, मैं नहीं सीखना चाहती, लेकिन मैंने सीखा। 2 साल का मैंने कोर्स किया। अच्छा। फिर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने काम किए, बहुत काम किए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके बंदे को जब अपनी ज़िंदगी के इस मरहले पे आ जाता है, तो वो उसको बहुत मतलब खुशी होती है कि हमने ऐसे नहीं किसी के, या तो हमने किसी की सिफारिश नहीं करी या किसी के सोर्स पे नहीं गए, हम अपने बलबूते पे सब कुछ कर रहे हैं। तो दिस इज़ द वेरी सेटिस्फेक्शन ऑफ सेल्फ, कि हमें अपनी उस पर होता है कि बहुत फ़ख्र होता है कि हमने सब कुछ जो करा है। तो बस अल्लाह ताला की उसमें शामिल होती है। आप लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं, आगे बढ़ाएं। हमारा यही काम है फ़िलहाल, कि हम तो नहीं रहेंगे हमेशा, कोई भी नहीं रहता। तो जो आने वाली नस्लें, जूनियर्स हैं, वो आगे बढ़ें, काम करें, सीखें बड़ों से। हम लोग यही बैठे हुए हैं कि भाई हमसे सीखो, तुम लोग जो भी है पूछे आप, तो बड़ा अच्छा लगता है। सही। आप खुद एक लेडीज़ हैं, और जो दूसरी फीमेल है जो घर पे बैठी हमें देख रही हैं शो, उनके दिमाग में बहुत सारे सवालात होंगे कि यार हम जो है वो, उन्हें भी मतलब हर औरत को एक शौक होता है काम करने का, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाती हैं, यू नो, घर की चीज़ों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ। उनको क्या टिप देंगी? किसी को मतलब वो हर तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई घरेलू ज़्यादा बच्चों के साथ हैं, या किसी के साथ बिल्कुल मतलब इजाज़त नहीं है लोगों को बाहर जाने की। देखिए वो घर में भी बहुत सारी चीज़ें, अब तो यूट्यूब चैनल, आपको तो पता है चैनल्स हैं आपस कितने हैं, हर चीज़ आप देख सकती हैं, उस पर ही सीख सकती हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं काम। करने वाला होना चाहिए बंदे को, एक लगन होना चाहिए कि हमें ये करना है। ज़रूरी नहीं कि हम बाहर निकल के ही करें। मेरे पास तो था मतलब एक था आसान रास्ता कि मैं बाहर निकल सकती थी, तो मैं निकली बाहर और मैंने जॉब्स भी की, PIE में जॉब्स की मैंने, माशाल्लाह। मैंने बहुत काम किया अपनी ज़िंदगी के, मतलब एक एक दिन मैंने काम करके गुजारा है। मैंने नहीं करा, मुझे घर से कोई वो नहीं था मसले, अल्हम्दुलिल्लाह में प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं करके दिखाया बस। तो अब जो नहीं बाहर निकल सकते हैं, मेरा उनसे यही मशवरा है कि आप घर पे देखें, यूट्यूब पे देखिए, ऑनलाइन काम करें। ऑनलाइन तो बड़े बड़े आप देख रही हैं, हर जगह ऑनलाइन काम चल रहे हैं। जी। कैसे ड्रेसेस डिज़ाइन करने में जो है वो आपको मज़ा आता है? मुझे यही शादी ब्याह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं।
उसको, क्योंकि हम बहुत तरीके से उसको वो करते हैं डिफरेंट, उसमें जैसे अब एक जोड़े में 5-6 तरीके के हम उसमें डालते हैं, कुछ पैचेस डाल दिए, कुछ कलियाँ डिफरेंट हैं, दूसरे कलर्स हैं, नीचे का अलग, मतलब ये बड़ा मज़ा आता है, इन्जॉय होता है इसमें। हालांकि मुश्किल होता है लेकिन बड़ा मज़ा आता है करने में, मुझे बहुत पसंद है। मल्टी कलर जो होता है, जिसको हम पहले, आपने सुना होगा कि वो गरारे चलते थे छोटी छोटी पीसेस लगा के, उसको क्या कहते थे, चटापटी, यस, चटापटी के गरारे, तो वो इतना अच्छा काम होता था वो। फिर फैशन में आए थे, तो वो 7 ईयर्स 8 ईयर्स के बाद फैशन रिपीट होता रहता है, एक फैशन रिपीट होता है, 5-7, हाँ बिल्कुल होता है। अब देखिए फर्शी शलवारें आई हैं, पहले कितनी चली थी, फिर आ गई वो दोबारा से, तो वो फैशन ज़ाहिर रिपीट होएगा, चाहे काम हो, चाहे जरदोजी का काम हो, तिल्ले का काम हो, सितारे का काम हो, ये डिफरेंट काम चलते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, कोई चीज़ नई नहीं आ सकती है। अब जो बन गई ज़ाहिर है हम उसी पे काम करते हैं, गोटे का है, गोटे का चल रहा है, तो इस तरह से जो भी सीखना चाह रहा है और देखना चाह रहा है वो देखे, दिल लगाए, सीखे। बहुत से मुझसे रब्ता रखें, कोई भी है जिससे भी रब्ता रख सकते हैं आप लोग। मैं अपनी मॉडल से बताती हूँ, मैं बहुत मॉडल्स हैं हमारे माशाल्लाह से, उनको ही बोलती रहती हूँ कि आपको अगर सीखना है, जो भी करना है, तो आप, तो इसमें हेल्प हो सकती है आपकी, जितना भी चाहेंगे, जितना भी आप चाहेंगे हम हेल्प करेंगे। एक और बात बताएं मुझे कि जैसे आपने अपना करियर स्टार्ट किया तो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिला था या नहीं मिला? बिल्कुल मिला था, बिल्कुल मिला था, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था, बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था, एक ब्यूटिशियन का और एक इसका कपड़ों का। तो मेरी मदर ने भी मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शादी मेरी यंग एज में हुई थी, तो मेरे हस्बैंड, ज़ाहिर है हस्बैंड की, जब मेरी हस्बैंड भी सपोर्टिव होंगे फिर? जी हाँ, बस ये था कि मना नहीं करते थे कि बाहर जाना या मुझे कोई वो, लेकिन बस उनकी डेथ हो गई, फिर मैंने अकेले सारा कुछ करा। सही। लेकिन जैसे आपको पता है हमारे मुआशरे में बहुत मुश्किल होता है अपना नई जनरेशन को अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए एग्री करवाना। जैसे अगर फैशन डिज़ाइनर में कोई आना चाहता है और पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि वो जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं इस प्रोफेशन में विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट? नहीं नहीं, जब तक आपको पीछे बैक नहीं है, सपोर्ट नहीं है, चाहे वो शौहर की हो, चाहे पेरेंट्स की हो, जिसके साथ भी आप रहते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता बंदा। अरे आप पीछे से आप जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, आके आपको बातें सुनने को मिले या कोई आपको डिस्करेज करे, इनकरेज करना चाहिए। मेरे वालिदैन ने, पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इनकरेज किया। आपको एक अच्छा सपोर्ट जी, मिला है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। बच्चे छोटे छोटे थे मेरे, हालांकि बच्चे थे मेरे, बच्चों को रखा उन्होंने सब कुछ, और मैं जाती थी, मुझे करना था बस, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो काम करना है। तो मम्मी कहने की चले। तो उन पेरेंट्स से क्या कहेंगी जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते? मैं उन पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अगर वो अच्छी फील्ड है, कोई बुरी फील्ड नहीं है, अच्छी फील्ड है, इसको तो जितना आप आगे जाएंगे उतना आपको सपोर्टिंग और ज़्यादा होगी। तो उनको प्लीज़ आप उनको जाने दें और उनको काम करने दें। मेरी यही सब पेरेंट्स से इल्तिजा है कि रोके नहीं, अगर उनमें टैलेंट है तो उनको प्लीज़ आगे बढ़ने दें, लड़कियों को ख़ास तौर पे, क्योंकि आजकल लड़कियों को अपने हर एक को पाँव पे खड़ा होना है। अमेरिकन सिस्टम हो रहा है, आपको पता है आजकल घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 लोग आपको वो करें, जब जाके सपोर्ट होती है घर को। ये नहीं कि पहले ज़माना था एक बंदा कमा रहा है और 6-7 खा रहे हैं, तो दैट्स गुड। ये अच्छी बात भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें कराची में भी, पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है और सबको सब चाहते हैं, हर एक का दिल है कि हमें ये भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, बच्चों को, लड़कों को अच्छे इंस्टीट्यूट भी चाहिए, अच्छे कॉलेज भी चाहिए। तो सब मिल के काम करेंगे। बाहर के मुल्क देखिए, 15 साल का बच्चा, उसे कहते हैं जाओ कमाओ जाके, चाहे कितने पैसे वाला जी। तो ये नहीं है यहाँ पे हमारे मन नहीं, इतने बच्चों को बना के रखते हैं, बिल्कुल पैम्पर चाइल्ड बनाया हुआ है कि कुछ नहीं करो, बस अभी तो उम्र नहीं है, अभी तो तुमने, भाई आप निकालें उनको बाहर। मैंने, यकीन करें, मेरा बेटा कितने 16 ईयर्स का था जब मैंने उससे कहा था तुम जाओ, वो पढ़ भी रहा था और बैंक मैंने उसको जॉब करा दी 17-18 साल में, उसने बड़ी अच्छी जॉब मिल गई थी। अरे गुड लुकिंग था, अच्छे स्कूल से, बीकन हाउस से मैंने उसको करवाया था मैट्रिक A लेवल। तो ये होता है, आपको पुश करना पड़ता है, पेरेंट्स का ही सारा काम होता है। अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे तो फिर वो रोते रह जाते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जब बच्चों को आदत पड़ जाती है घर बैठने की और उनको मिल रहा है सब कुछ, खाना पीना, तो वो क्यों काम करेंगे? तो हर एक को ये चाहिए कि काम करे, आगे बढ़े और जितनी जल्दी तरक्की करे उतना अच्छा होता है। आप जैसी ख़वातीन रोल मॉडल हैं बाकी औरतों के लिए, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी?
बस यही पैगाम दूंगी कि देखिए, मैंने भी अपने बच्चों के साथ होते हुए भी काम किया, उनको पढ़ाया लिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बाहर के मुल्कों में हैं। जब कुछ करा है मैंने, और मैं इसको साथ लेके चली हूँ। अपने अपने जो मेरा बिज़नेस था, जो शोबा था, मैंने उसको भी देखा, लेकिन मैंने बच्चों को नेगलेक्ट नहीं किया। सबसे बड़ी जो हमारी वो है ट्रेजेडी ये कि आजकल के लोग देखें बस मोबाइल पे लगे हुए हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, हम लोगों का ही नहीं था। बच्चों को देखना, उनसे पूछना कि क्या कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल जाके देखें, आप चेक करें। मेरा हर औरत, हर माँ से, हर बहन से यही वो है कि आप ये नहीं छोड़ नहीं दें, मोबाइल को देखिए, उनको देखें। वो छोटे हैं, उनके ज़ाहिर छोटे जहन है। आप जब तक नहीं, हम नहीं करेंगे तो वो नहीं कुछ कर सकते हैं। फिर डर होना चाहिए, माँ का डर ज़रूरी है, पता है, बाप का डर इतना नहीं है। जो मैंने जो मतलब वो करा है वो यही है। मेरे बच्चे अब तक मुझसे बहुत होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उनको बहुत सख्ती से पाला है, और आज उनकी लाइफ अच्छी है ना। देखें, ज़िंदगी मैंने ख़त्म की, लेकिन उनके लिए आगे की ज़िंदगी अच्छी है। तो हमेशा बच्चों के लिए आप ना उनको, उनके साथ बैठें, कन्वर्सेशन करें, अपनी औलाद के साथ बैठें, अच्छे बुरे बातें करें उनसे, जो भी हैं उनके, ताकि उस दोस्तों के माहौल में वो आगे बढ़ें माँ बाप के साथ। पेरेंट्स अच्छा माहौल मिल सके। बिल्कुल, पेरेंट्स को चाहिए ज़रूर, माँ बाप को, दोनों को, औलाद को टाइम देंगे, बहुत अच्छा आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आप नहीं टाइम देंगे तो ज़ाहिर है, आजकल की तो पता ही आपको किस तरफ जा रहा है। तो मुझे देख के कुछ, अगर किसी को अच्छी राह मिल सकती है तो मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करके बोलती हूँ कि मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, सिर्फ अल्लाह के काम होते हैं। लेकिन बंदा, अल्लाह ताला इंसान की नीयत देखता है, उसकी नीयत क्या है। बस नीयत अच्छी होना चाहिए। आप देखें, हमारे बच्चे भी अच्छे पले हैं, अल्लाह का शुक्र है, काम भी मैंने किया और आज इस मुकाम पे हूँ। ये सब अल्लाह की वो है मेहरबानी। बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ गपशप करके, इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और टाइम का पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जी, ये था आज का हमारा शो। मैं हूँ हानिया, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।